ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्भोजे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगहरायते। गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो ममन्दमतेर्गति न सर्वस्वदाम्बोजो राधामदनमो नमः। दिव्यात्मनिधारण कल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेवो पृष्ठाली सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमादासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षणवेणुसुरे गोपी गोपीनाथाय श्रेष्ठ नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। फिर से एक बार सबका स्वागत है। हम ध्रुव महाराज का चरित्र देख रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जो थे, जिनकी इच्छा थी कि हरे कृष्ण, तो उनकी इच्छा थी कि अपने पिता के गोद में बैठना, लेकिन क्योंकि सुरुचि का द्वेष सुनीति के प्रति था, इसलिए हमने देखा था कि जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो हमने देखा था कि सुरुचि मतलब द्वेष, जब किसी एक व्यक्ति के प्रति अगर द्वेष होता है तो जिसके प्रति हमारा द्वेष है उस व्यक्ति के सभी प्रकार के जो संबंधी है उसमें वो द्वेष आ जाता है। इसलिए ध्रुव का देखो ना, ध्रुव छोटा 5 साल का लड़का है, उसके प्रति द्वेष करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों किया? क्योंकि सुनीति के प्रति था। तो एक व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है तो उसके सभी सगे संबंधी, उसके संबंध, उसके कनेक्शन में आए हुए सब वस्तुएं, सबके प्रति द्वेष आ जाता है। तो इसलिए द्वेष भयानक होता है। और फिर जब उन्होंने द्वेष के कारण ध्रुव को बहुत ही ऐसे निंदनीय शब्दों से उनकी भर्त्सना की, और ध्रुव अपने पिता की तरफ देखते हुए वहाँ से, पिताजी कुछ नहीं बोले इसलिए वो चले गए। और जब सुनीति के पास गए तो सुनीति को पहले से ही पता था, मतलब उनके ध्रुव वहाँ पहुँचने से पहले ही ये जो न्यूज़ थी वो उनको पता चली थी। तो वो चिंतन कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक्चुअली सुनीति का जो चिंतन था ना, वो अपने मन के अनुसार नहीं कर रही थी। जब उसको पता चला कि मेरे छोटे से नन्हे ये जो पुत्र है, इसके प्रति सुरुचि ने बहुत भयानक ऐसा कार्य किया है, गेस करो वो क्या चिंतन करती होगी। उसने चिंतन किया, ध्रुव महाराज पहुंचने से पहले उन्होंने चिंतन किया था। क्या चिंतन किया होगा? वो शास्त्र को देख रही थी कि किस तरह से हम इस जो भी हमारे ऊपर अभी कुछ हुआ है, इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो किसका चिंतन कर रही थी वो? शास्त्र। और इसलिए जब सुनीति ने उपदेश दिए ना ध्रुव महाराज को, ये उपदेश हम देखेंगे, ये पूरा शास्त्र का कंक्लूजन था। इसलिए जिसको निष्कर्ष पता है ना, शास्त्र का निष्कर्ष, वो कभी झगड़े नहीं करते। क्योंकि हाँ, झगड़े करने वाला भी शास्त्र है, महाभारत झगड़े वाला शास्त्र है वो, लेकिन धर्म के अनुसार करो। लेकिन भागवत ऐसा स्क्रिप्चर शास्त्र है जहाँ पे नो तुनादपि सुनिचे, कोई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस जिसको जो चाहिए दे दो, हम बस भगवान के भक्ति में लगेंगे। ये भागवत है। तो जैसे ही उनको पता चला तो भागवतों के पन्नों का चिंतन कर रही थी सुनीति कि कैसे शास्त्र अभी इस स्थिति में मुझे हम क्या कर सकते, तो चिंतन कर रही थी। और जैसे ही ध्रुव ने वहां पे प्रवेश किया तो शास्त्र बोलने लगी। यह है एक भक्त का जीवन। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति सुरुचि, जब व्यक्ति भौतिक चीजों में रुचि लेता है, वो झगड़ा करता है। आज मुझे बताइए, अगर हम बोलेंगे कि सुख, तो जब व्यक्ति को सुखी होना है तो वो
कैसे सुखी होता है? आजकल के लोग सुखी बनने के उनके तरीके क्या है? हाँ, लेकिन कैसे कैसे? धन, पद, स्त्री, है कि नहीं? तो इससे लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा सुख का कारण है, अगर ये कोई हमसे छीनेगा ना तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसलिए रुचि लेने वाले जो लोग हैं वो इससे घबराते हैं। इसलिए ध्रुव जब गोद में बैठने के लिए जा रहा था तो सुरुचि को पता चले कि अरे ये तो हमारा अधिकार है, ये कैसे छीन रहा है? समझे? वहां पे उसका भय आया वहां पे। बोले कैसे हो सकता है? क्योंकि जो रुचि वाले लोग होते हैं ना, वो लौकिकता के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। लौकिकता मतलब वातावरण क्या चल रहा है, पूरे जगत का वातावरण कैसा है, वो सुखी होना चाहते हैं। कैसे? वस्तुओं के द्वारा, धन के द्वारा, पद के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा। तो ये लौकिकता है। तो जिनको रुचि चाहिए तो वो हमेशा झगड़ा करेंगे अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, अपनी जगह के लिए। लेकिन जिसको नीति पता है, किसकी नीति? शास्त्र की नीति पता है। विशेष करके भक्ति शास्त्र से, भागवत जैसे शास्त्र, वैसी थी सुनीति। इसलिए वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल झगड़ा नहीं किया। तो भागवत हमें सिखाता है कि जिसको चाहिए वो दे दो, ये भागवत सिखाता है। तो वो प्लेटफॉर्म जब हमारा आएगा तो हमें भी ऐसा ही करने लगे। हमारा उद्देश्य वही है, हमारा ध्येय वही है। जब तक वो ध्येय नहीं आता तब तक हम परिपूर्ण भक्त नहीं बन सकते। एक भक्त कभी भी झगड़ा नहीं करता है। भक्त झगड़ा करता है किसके लिए? भगवान के लिए करेगा। हाँ, भक्तों के लिए, खुद के लिए कभी नहीं करेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कौन सा सिद्धांत सिखाया? तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना। तो उनके प्रति जो भी कोई बोलता था तो वो तृणादपि थे, उन्होंने कभी किसी के ऊपर आवाज नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मेरे नित्यानंद के ऊपर किसी जगह मदाई ने हमला कर दिया, तुरंत वहां से भागते हुए वहां पे गए। तो भक्त झगड़ा करते, भगवान दिखाते किसके लिए? भक्तों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो भक्तों के लिए झगड़ा करना अधिकृत है, लेकिन खुद के लिए नहीं। लेकिन मैक्सिमम हमारे जीवन में क्या होता है? हम खुद के लिए झगड़ा करते हैं, तो भक्त के लिए होता है तो बोले चरण पे कौन झंझट लेना है, उनका कर्म है। समझ रहे? तो भक्ति में हर एक को क्या बोलते हैं उसे? आश्रय। भक्ति ने हर एक हमारे सभी प्रकार के दुर्गुणों को भी आश्रय। क्रोध एक दुर्गुण है, भक्ति ने उनको भी आश्रय दिया। देखो ये भक्ति की महानता है। तो शास्त्र कहते हैं हर एक चीज को हम सेवा में लगा सकते, सिर्फ द्वेष को छोड़ के। तो इसलिए अगर हमारा उद्देश्य अगर कृष्ण प्राप्ति है, अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है तो हमें रुचि नहीं लेना है। किसमें? भौतिक जगत मतलब भौतिक वस्तुओं में, भौतिक धन में, भौतिक पद में। अगर उसके प्रति हमारी रुचि आती है ना तो निश्चित रूप से हम झगड़े करेंगे, झगड़ा होगा ही। क्या बोलते हैं उसे? कंपल्सरी झगड़ा होगा। हाँ। तो झगड़ा क्यों होता है उसके पीछे? इसलिए ना मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि कोई भी परिणाम हमें समझ में आता है ना। आजकल लोग क्या करते हैं? परिणाम के ऊपर ध्यान देते हो, परिणाम को वो कॉज समझते, कारण समझते, और उससे मुक्त होने के लिए परिणाम के ऊपर कुछ तो सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म है ना, जो सही मायने में जिसने शास्त्र पढ़ा है ना, वो कॉज ढूंढता है। कॉज, कारण क्या है? तो कारण अलग होता है, कारण हमेशा अलग होता है।
लेकिन आज लोग परिणाम के ऊपर ध्यान देते, परिणाम परिणाम परिणाम, और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, उसने ऐसा किया, मुझे भी करना है, तो परिणाम के ऊपर ध्यान देते और कारण के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, उनको समझ भी नहीं आता इसका कारण क्या है। तो जैसे जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो उसका परिणाम क्या है? फल आएंगे, निश्चित रूप से फल आएंगे। आपको फल लाने के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत है, इसलिए परिणाम लाने के लिए जरूर मतलब प्रयास करने की जरूरत नहीं है। परिणाम लाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो सुनीति ने किया जो सुरुचि ने नहीं किया। समझ रहे? यहां पे सुरुचि परिणाम के ऊपर जा रही है। समझ रहे? उनको क्या चाहिए? लौकिक लोग क्या करते हैं? धन के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं? वैसे वो भी भाग रही है। लेकिन सुनीति सुनीति को कैसे पता चला कि ये हमारे लिए बुरा है? क्योंकि वो शास्त्र पढ़ती थी। समझ रहे ना? तो उन्होंने डीप चिंतन किया। जैसे उनको पता चला ना, तो ये जिसका शास्त्रीय श्रद्धा होता है ना, वो तुरंत रिप्लाई कभी देता नहीं, वो पहले चिंतन करते हैं कि क्या कैसे करेंगे, शास्त्र मेरे लिए क्या बोल रहा है। और जो व्यक्ति शास्त्र से जीवन जीता है ना, वो कभी जीवन में फंसता नहीं है, क्योंकि शास्त्र कभी फंसाते नहीं है। तो इसलिए दो प्रकार की चीजें होती है कि श्रेयस और प्रेयस। किसने सुना है इसको? श्रेयस और प्रेयस क्या है? श्रेयस मतलब हमें जल्दी वो लाभ दे देगा। श्रेयस प्रेयस मतलब जो हमें करने को प्रिय है, हम करना चाहते हैं। हाँ। और श्रेयस वो है जो करने से हमें सच में लाभ होगा या फिर सच में हमारा उद्धार होगा, भला होगा। तो प्रेयस वो है जो हम करना चाहते हैं पर उससे हमारी हानि होगी। प्रेयस से? हाँ। ओके। हमें लगता है लाभ होगा पर हानि होगी। यस। तो इनमें से सुनीति और सुरुचि कहाँ पे है? तो सुरुचि प्रेयस पर है और सुनीति श्रेयस पर। श्रेयस पे। तो श्रेयस जो है ना, उसमें बहुत सहनशीलता चाहिए। श्रेयस यानी जो बाद में मिलने वाला है, अभी नहीं। समझ? और जो बाद में मिलता है ना, हम कुछ परिश्रम करते हैं, शास्त्र के अनुसार कुछ परिश्रम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम बाद में मिलता है। जिसको तुरंत परिणाम चाहिए, जो वो रजोगुनी होते हैं ना, बोलते अभी चाहिए, अभी बस अभी दे दो मुझे। लेकिन जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना जरूरी है। शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत है। तो जिसका शास्त्र के प्रमाण के ऊपर विश्वास है ना, तो वो व्यक्ति हमेशा चिंतन करते हुए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो करने का प्रयास करता है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने प्रश्न कब पूछा? पहला प्रश्न अर्जुन का था जब अर्जुन के विवाद पूरे हो गए। अर्जुन ने 5 प्रकार के विवाद दिए थे। किसी को पता है? पहले बोला था कि करुणा, बोले मुझे दया आ रही है, ये तो मेरे सब सगे संबंधी हैं, इनको कैसे मार सकता हूँ। दूसरा क्या बोले? अरे इनको सब को अगर मैं मारूंगा तो मैं ऐश्वर्य किसको दिखाऊंगा? देखने के लिए तो कोई चाहिए ना। तो अकेला कोई व्यक्ति, देखो ना, समझो किसी ने बहुत बड़ी एक 50 लाख की अगर कार खरीदी की, देखने के लिए कोई नहीं, क्या होगा उसका हालत? आज लोग जो भी लेते हैं ना, कोई बोलता है ना प्रभु नहीं, मतलब हमारे लिए प्रभु बोलते हैं। कोई बोलता है ना वाह कितना सुंदर है, तो तब उसको अच्छा लगता है, लेने से नहीं। तो वैसे अर्जुन बोला मैं गादी के ऊपर बैठूंगा, लेकिन कोई जीवित नहीं है मेरा गुणगान करने, तो मुझे आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए वो दूसरा कारण था। और तीसरा बोलता मुझे पाप लगेगा।
चौथा बोलता है अगर सबको मारूंगा तो सभी यहाँ पे पूरे पृथ्वी के ऊपर के सभी राजाएं हैं। और राजा मतलब सिर्फ राजा नहीं, जो भी सैनिक थे वो घर के सब बुजुर्ग थे जिनसे संस्कृति आती है। यही सब मर जाएंगे तो संस्कृति कौन बताएगा? इसलिए वर्ण संकर आएगा, धर्म नष्ट होगा, संस्कार नष्ट होंगे। और पांचवा था जो अनेक श्लोकों में बोल रहा है, वो था अर्जुन की भ्रमित अवस्था, क्या करूं? तो ये विवाद, 4 विवाद प्रस्तुत करने के बाद पांचवा तो था ना, उसमें अर्जुन की भ्रमित अवस्था थी, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने एक श्लोक बोला, कौन सा था? उसमें वो श्रेय है, श्रेय। हाँ, कौन सा श्लोक है? श्लोक, हाँ, कार्पण्य दोषो भवत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, आप इतने बड़े पंडित हो जो मुझे बोल रहे हैं सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, मुझे दया आ रही है, पाप लगेगा, वर्ण संकर, ऐसा आप जो बोल रहे हैं। हाँ? और अर्जुन पहले अध्याय के लास्ट में कहता है कि ये जो मैं बोला हूँ ना, ये मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है कृष्ण, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। और सही में शास्त्र के अनुसार था, लेकिन शास्त्र व्यक्ति अलग अलग शास्त्र होते हैं, हर एक व्यक्ति जैसे उनका अधिकार के अनुसार शास्त्र होते हैं। अर्जुन मिक्स करके बोल रहा था, इसलिए भ्रमित था। अर्जुन क्यों भ्रमित था? क्योंकि अधिकार पता नहीं तो शास्त्र बोल रहा था, इसलिए भ्रमित था। इसलिए उसको समझ में आया क्या करूं। तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि, लेकिन कृष्ण बोले कि अरे तू तो इतना कुछ बोल रहा है और मुझे बता रहे कि मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? हाँ, ये तो सिर्फ एक गुरु शिष्य को बता सकता है। इसलिए अर्जुन बोले शिष्यस्ते हम, हे भगवान अभी से मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको शरण आया हूँ। क्योंकि मैं अपने बुद्धि से, समझ लीजिए, अगर सुनीति उस प्रसंग में थी, सुनीति के साथ अगर वो हादसा होता तो सुनीति अपनी शास्त्र के ऊपर चिंतन नहीं कर सकती थी। तो कौन शास्त्र के ऊपर चिंतन कर सकता है? जो समस्या से बाहर है, समझ रहे ना? जब अपने जीवन में कुछ होता है ना, हम भ्रमित हो जाएंगे। हम अपनी समस्या, डॉक्टर है ना, डॉक्टर कितना भी बड़ा हो, समझ रहे, वो अपना इलाज नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा हो। अपनी समस्या हम खुद नहीं सॉल्व कर सकते, उसको छुड़ा नहीं सकते, उसके लिए दूसरा व्यक्ति, कितने भी शास्त्र में आप निष्णात हो। इसलिए हर एक व्यक्ति को गुरु चाहिए, हर एक व्यक्ति को। एक शुद्ध भक्त का गुरु कौन होता है? कौन होता है? परमात्मा होता है, समझ रहे? और परमात्मा शुद्ध भक्त का हाथ पकड़ के उनको चलाते। इसलिए एक शुद्ध भक्त जो भी बोलता है ना, शास्त्र में होता है। तो सुनीति के जीवन में अगर ये होता पर्सनली, मतलब उनके पुत्र के साथ हुआ, तो वो थोड़ी समझ, क्योंकि डायरेक्टली उनके साथ ये हुआ नहीं ना, और ध्रुव महाराज के साथ हुआ था, और सुनीति उस प्रसंग में आई क्योंकि उनका कनेक्शन था। तो वो चिंतन क्यों कर सकी? क्योंकि वो उनके साथ तो डायरेक्टली वो हादसा नहीं हुआ था, समझ रहे ना? तो इसलिए जब भगवान बोलते हैं कि अरे तू तो इतना बड़ा पंडित है और ऐसा कुछ बोल रहा है, और बोल रहे मैं गुरु शिष्य परंपरा से मैं बोला हूँ, तो फिर एक काम करो, गुरु शिष्य परंपरा के पास ही जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? व्यासदेव जी के पास जाओ, बहुत बड़े गुरु है वो, जाओ। नहीं, आप ही। तो ये विश्वास होना चाहिए, समझ रहे ना? गुरु है ना, गुरु जो सही गुरु होते हैं ना, बहुत परीक्षा लेते हैं, तो तुरंत कुछ नहीं देते,
अगर तुरंत हमें मिलेगा ना, तो बाहर वाले जो होते हैं ना, उसको प्रभुपाद बोलते तथाकथित गुरु, वो ज़्यादा बोलते हैं, उनको धन चाहिए ना, तो धन के लिए वो फटाफट शिष्यों को सब वरदान देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन जो असली गुरु होते हैं ना, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो पहले परीक्षा देंगे। तो भगवान बोले आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे। अर्जुन बोला नहीं, मेरा आपके ऊपर ही विश्वास है और आप ही मुझे बताना, क्या मुझे बताना है। तो एक शब्द है वहाँ पे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय। श्रेय तो श्रेयस। अर्जुन ने अगर प्रेस पूछा होता ना तो गड़बड़ करता और प्रेस के कारण ही वो समझ में, वो संकट में आता, क्योंकि उसको अभी लग रहा था अभी समस्या आएगी, अभी समस्या आएगी। उन्होंने श्रेयस पूछा, समझ रहे। जब उन्होंने श्रेयस पूछा तो भगवान ने पहला ज्ञान कौन सा दिया? आत्मा का दिया, क्योंकि श्रेयस आत्मा के लिए होता है, प्रेस शरीर के लिए होता है। और इसलिए इस जगत में, पूरे इस समाज में ना, लोगों को, क्योंकि वो खुद को शरीर समझते हैं ना, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको प्रेस चाहिए, अभी चाहिए, अभी शरीर को प्रसाद चाहिए, प्रसाद नहीं, खाना चाहिए सोना चाहिए, अपने इंद्रियों से अलग अलग इंद्रिय तृप्ति करने का वो प्रयास करते हैं, क्योंकि शरीर को संतुष्ट करना चाहिए, उसको प्रेस कहा जाता है। और जो व्यक्ति शरीर को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, उसके जीवन का उद्देश्य प्रेस होता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को संतुष्ट करना चाहता है, उसके जीवन का उद्देश्य है श्रेयस। तो सुनीति का था श्रेयस, सुरुचि का था प्रेयस। अभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति शरीर सुख के लिए है, उसको तुरंत सब कुछ मिलता है। शरीर सुख है ना, तुरंत मिलता है। तो सुरुचि ने बहुत आनंद लिया राजा के साथ, क्योंकि वो प्रेस के पीछे थी, शरीर सुख के, पद के, प्रतिष्ठा के पीछे थी। तो राजा के साथ रहते उनको पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अंत में नाश हुआ। लेकिन जो श्रेयस के पीछे लगता है, तो देखो ध्यान में लोगों, सुनीति और ध्रुव दोनों को तकलीफ हुई थी बहुत। कौन इच्छा करेगा छोटे से बालक को जंगल भेजना? ऐसा लग रहा था वो, क्या सुनीति को कोई भय नहीं था? बोली कि शास्त्र कहता है ना, एक था अफेक्शन, एक प्रेम था, समझ रहे ना। बेटा कितना भी कलेक्टर भी हो ना, तो माता कहती है ध्यान से जाना ऑफिस, अरे वो कलेक्टर है ध्यान से जाना, वो माँ का एक प्रेम होता है। तो एक प्रेम था, तो प्रेम से डर था। लेकिन शास्त्र भी कहता था कि जो निर्भय होके जंगल चला जाएगा भगवान की प्राप्ति के लिए, तो भगवान उसका निश्चित कल्याण करेंगे और भगवान उनको अभय दान देंगे। समझ रहे हैं? तो एक होता है अफेक्शन। अफेक्शन जब होता है तो शास्त्र सब लुप्त हो जाते हैं। तो सुनीति के दो प्रकार से चल रहा था, भय भी था और चिंता भी कर रही थी, क्या होगा मेरे पुत्र का। लेकिन उनको शास्त्र के ऊपर विश्वास भी था, इसलिए उनको भेज दिया। तो सुनीति को भी तकलीफ थी, उन्होंने बहुत सहन किया था। और ध्रुव महाराज ने तो छोड़ो, हम आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो तपस्या की ना, वो तपस्या हम कर भी नहीं सकते। तो प्रभुपाद हमारे लिए कौन सी तपस्या देते, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिसको श्रेयस चाहिए, उसको वर्तमान जीवन में बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है। और जिसको प्रेस चाहिए, उसको तुरंत सुख मिलता है, लेकिन रिजल्ट क्या है उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। और जो श्रेयस का हमेशा परिणाम बाद में आएगा, लेकिन उसका आत्म कल्याण होगा। लेकिन प्रेस का रिजल्ट, परिणाम तुरंत आएगा, लेकिन निश्चित नाश होगा। इसलिए बोलते ना, अभी देखो हम जो भी कहा, प्रभुपाद जी ने हमें जो भी कुछ नियम दिए ना, वो क्या, वो आत्मा के लिए, लेकिन कठिन है ना। सुबह उठना, जप करना, सेवा करना, कितना कठिन जाता है। और बाहर के लोग ये नियम नहीं पालन करते, वो क्या करते हैं, 10 बजे तक सोते हैं। हम जब कंपनी में थे ना, मतलब जब बीटे में थे, एडमिशन लिया था हमने,
तो जो हमें अगर सुबह अगर जप नहीं होता था तो दिन भर उसके ऊपर मतलब कब होगा चिंता होती। तो सुबह उठ के लेट भी हो गए ना तो सुबह उठ के जप करना, कितना तकलीफ, क्यों? क्योंकि श्रेयस है। लेकिन जो जिनको जप ही नहीं है, समझो 8 बजे यहाँ पे रेलवे स्टेशन सामने 8 बजे गाड़ी आएगा, वो 8 बजे उठ के भी जा सकता है कि नहीं? वैसे ही कपड़ा डाल के कंपनी में जाके थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, उसको कुछ है क्या? हम क्या बोलेंगे, अरे कितना सुखी है, उसको कुछ टेंशन ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। 8 बजे गाड़ी है तो 8 बजे उठ के जा रहा है। इतना हमारा 8 बजे गाड़ी है तो पहले 5 बजे उठ के स्नान करना है, 16 माला पूरा करना है, और प्रसाद भी होना चाहिए, बाहर का भी नहीं खा सकते, यहाँ प्रसाद भी होना चाहिए। कितना टेंशन है, कितना चिंता है, कितना तप है। ध्यान में रखो, ये तप श्रेयस है, आपका लास्ट में निश्चित उद्धार होगा। लेकिन जो तुरंत जाके गाड़ी में बैठ रहे हैं ना इसका निश्चित नाश हो जाएगा। तो ये है श्रेयस और ये है प्रेयस। तो जो सुरुचि थी वो प्रेयस के पीछे लगी थी, इसलिए उनको यही था कि मुझे अभी आनंद चाहिए, और उन्होंने इसलिए वो उत्तम, इसलिए उनका जो रुचि लेते हैं ना, रुचि, उनको ये हमेशा उत्तम चाहिए, उत्तम, अभी उत्तम मतलब अभी। तो उत्तम का भी हरे कृष्णा और सुरुचि का भी हरे कृष्णा। लेकिन नीति देखो कितना जबरदस्त है। नीति जो सुनीति, वो हमेशा श्रेयस के पीछे पड़ी, और उन्होंने चिंतन किया कि कैसे हम इस समस्या से बाहर। तो उन्होंने, इसलिए हम पिछली बार चर्चा की थी कि सुनीति से हम क्या, सुनीति से और कुछ सीखना है हमें, बहुत से लेसन्स है। लेकिन पिछली बार हमने क्या सीखा? गलती हमारी, एक्सेप्ट करो, दोष हमारा एक्सेप्ट। हाँ, कवच, लेकिन सीखा क्या? बराबर, कवच। हमारे जीवन में एक सुनीति जैसा भक्त हमारे पास होना चाहिए, किस लिए? जो हमें सही और गलत का फर्क समझाएगा। हाँ, जब भी हमारे ऊपर भयानक परिस्थिति आए तो हमारा शास्त्र के आधार पर रक्षण करेगा। लेकिन और कुछ तो हमने देखा, हमारे अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अपनी गलती नहीं है, फिर भी तो क्यों उन्होंने गलती न होने के बाद भी स्वीकार की? अल्टीमेट हाँ, कॉस्ट, हाँ, क्या अल्टीमेट कॉज था? भोगत प्राप्ति। हाँ, तो जिनके जीवन का उद्देश्य भक्ति है ना, मैं परसों एक भक्त के साथ बात कर रहा था, तो उनको मैंने कहा कि जब समझो मैं यहाँ पे बैठा, मेरा फोटो है ना, मेरा फोटो अगर क्लियर है ना, तो ये दीवार कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? हाँ, दीवार को क्लियर किया तो वैसे अगर मैंने भक्ति को क्लियर किया ना, तो बाकी के सभी चीजें क्या होती, गौण हो जाती, गौण। वो है, ऐसा नहीं दीवार नहीं है, दीवार है, लेकिन वो गौण होता है, गौण। अगर मैंने बाकी के चीजों को अगर मुख्य बनाया तो भक्ति गौण हो जाता है। तो सुनीति के जीवन में भक्ति मुख्य था, और सुरुचि के जीवन में बहुत सांसारिक चीज, भौतिक लौकिकता वो मुख्य था। इसलिए जो लौकिकता आप में फंसेगा वो झगड़ा करेगा, पद के पीछे भागेगा, उसका किसी के साथ जमेगा नहीं, वो सुख सुविधा के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जिसने भक्ति को मुख्य चीज बनाई ना, वो हर परिस्थिति को एडजस्ट करने को तैयार होता है, हर परिस्थिति, क्योंकि और उसको तकलीफ नहीं होती है, समझ रहे ना? वो ऐसा नहीं कि तकलीफ हो रही उसको बहुत और वो समस्या को सहन करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति उसका मुख्य उद्देश्य है। और ये गौण होने के कारण ध्यान नहीं दे रहा है। हमें समस्या बड़ी कब लगती, जब उनके ऊपर ध्यान देते, ध्यायते विषयान। जब समस्या में ध्यान जाता है ना, तो वो बड़ी लगती है। लेकिन जिसका उद्देश्य भक्ति है, उनकी समस्या गौण हो जाती है, तो ध्यान कहां पे है? समझ रहे हो?
मैं ना मेरे पैर में बहुत मतलब अभी भी दर्द करता है पैर जब करते समय, अभी दर्द करता है। अभी क्या है, सालों साल बैठ के हो रहा है, ठीक, बहुत दर्द कर रहा था और मैं महीनों महीने उसके साथ मतलब एडजस्ट करते जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, मेरे कमर में बहुत दर्द चालू हुआ। अभी हुआ क्या, पैर में दर्द था लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि पैर ठीक हो रहा है, क्योंकि ध्यान कहाँ पे था, कमर के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि पैर का दर्द चला गया है, पैर का दर्द था लेकिन उससे बड़ा कुछ मिला तो ये गौन हो जाए। समझ रहे? उसी तरह से हमारा जीवन का उद्देश्य जब भक्ति होता है ना, तो हमारी सभी समस्या होने पर भी वो गौन होती है, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हम उसके साथ मतलब रिएक्शन प्रतिक्रिया उनको देते हैं लेकिन तकलीफ नहीं होती हमें। समझ रहे ना? इसलिए जिसके जीवन का उद्देश्य भक्ति है ना, उनको तकलीफ ज़्यादा मतलब उसको तकलीफ के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करता, वो आता है उसको सहन करता है, सहन। और कुछ ऐसे समस्या उसके लिए सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन करता है, लेकिन उनका फोकस वो नहीं होता है, उनका फोकस एक ही होता है, भक्ति करना। समझ रहे ना? तो जब हमारा भक्ति अभिनिवेश होता है ना, भक्ति अभिनिवेश होता है ना, तो तकलीफ कुछ लगती नहीं हमें। अभी मुझे बताओ, कुंती महारानी ने जो प्रार्थना की, कौन सी प्रार्थना की? मुझे दुख दे। वापस करें। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? अभी के चर्चाओं में से क्या समझ में आता है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे? इसके लिए नहीं, अभी जो ना तुरंत मैंने बोला था ना, अभी जो बोलने के बाद मैंने कुंती महारानी को उदाहरण दिया। हाँ, तो क्या कुंती महारानी को दुख तकलीफ दे रहे थे? बिल्कुल नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको क्या होता था, दुख में भगवान का दर्शन होता था। तो भगवान के दर्शन के कारण वो सब गौण हो जाता था। समझ रहे ना? कौन व्यक्ति दुख मांगेगा? अगर किसी लौकिक व्यक्ति को बोलेंगे ना कि ऐसी प्रार्थना की है भागवत में, बोलेगा क्या है प्रार्थना ऐसी? तो ध्यान में कि ऐसा कैसे हो सकता है? रसो वर्जम रसोपेस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जब उच्च रस मिलता है तो गौण रस है वहां पे, ध्यान में रखो। हमें बोलते हैं कि प्रभु जी अंदर का सब कचरा जाना चाहिए, नहीं जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है? हमें ऊपर का टेस्टी चीज को पकड़ना है। हम प्रयास किधर करते हैं? तो बहुत आनंद है, बहुत काम है, बहुत क्रोध है, भगवान इसको निकालो निकालो। आप परिणाम के ऊपर मत जाओ। कारण क्या है? कैसे जाएगा वो? ऊपर जो भक्ति का रस है ना, वो जब मिलेगा ना, वो है और नहीं है, आपके उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये बहुत अध्यात्म में ना, ये बहुत गहन चीज होती है। हमें अध्यात्म से कारण ढूंढना चाहिए। कॉज के ऊपर कार्य किया ना, परिणाम गायब हो जाता है। और परिणाम रहे या न रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा उल्टा होता है, हम फल क्यों नहीं आ रहा है, फल क्यों नहीं आ रहा है, तो पत्ते हरे क्यों नहीं है? फल चाहिए, पत्ते हरे होने चाहिए। तो ऊपर से अगर उसके ऊपर कुछ दवाई डाल के, कोई केमिकल डाल के कुछ करने होने वाला है क्या? नहीं, अरे सिंपल है, पानी ले लो, पानी और जड़ में डालो। अभी देखो ना, जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है, मतलब जो एकदम इग्नोरेंट व्यक्ति है, वो बोलेगा जड़ में पानी डालने से फल कैसे आता है? जो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, पानी तो फल के ऊपर डालना चाहिए। लेकिन हमें बचपन से पता है, इसलिए मैंने देखा है ना कि नहीं जड़ में पानी डालने से पत्ता होता है। लेकिन जिसको आइडिया ही नहीं है कुछ, वो क्या करेगा? जिसको कुछ पेड़ पता नहीं, कुछ नहीं पता, उसको बताएंगे कि वो इसको फल लाना है ना, तो यहाँ फल आता है, यहाँ तो जहाँ फल आता है ना, वहाँ पे वो पानी डालेगा। है कि नहीं? ये मूर्खता वाली बात। वैसे हम भी है, हम परिणाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अनर्थ अनर्थ अनर्थ। तो
हमारा इंटरनेशनल फॉर अनर्थ कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अनर्थ कॉन्शियसनेस। कौन सी चेतना होनी चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। अनर्थ कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। अरे वो परिणाम है, वो कारण क्या है? जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे ना, वो रहे या ना रहे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान अभी भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए भक्ति अभिनिवेश होना चाहिए, भक्ति। इसलिए यहाँ पे क्योंकि सुनीति का जो अभिनिवेश था वो भक्ति था, इसलिए अपने छोटे से बच्चे को तब के लिए उन्हें भेज दिया, बोले जाओ। साधारण आप विचार करो, कोई माता अपने पुत्र को जंगल भेजेगी 5 साल के, और जंगल तो छोड़ो आश्रम में नहीं भेजती। बोलती बेटा क्या कर रहा है और वो भी सतयुग के जंगल, कितनी भयानक। और उत्तानपाद महाराज को ये चिंता थी कि क्या करेगा मेरा पुत्र। उत्तानपाद महाराज चिंता कर रहे थे, शायद वही सुकृति उनको मिली होगी इसलिए उनको दंड नहीं मिला। वो अपने पुत्र की चिंता कर रहे थे, वो विवश थे। तो समझ रहे ना? तो इसलिए भक्ति मुख्य होना चाहिए, जो सुनीति के जीवन में था। और भक्ति मुख्य तब होती है जब हमारी श्रद्धा शास्त्र के पन्नों के ऊपर आती है, क्योंकि शास्त्र का हर एक पन्ना, विशेष करके भक्ति शास्त्र, उसका हर एक पन्ना हमें भक्ति के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रेरित करता है। इसलिए कारण वो है, शास्त्रीय श्रद्धा जिसके है ना, वो भक्ति करेगा। समझ रहे? जो साधक झगड़े में लगा हुआ है ना, उसकी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है। उसकी श्रद्धा कहाँ पे है? भौतिक, वो प्रेस के पीछे लगा हुआ है। और जो साधक कितनी भी समस्या होने फिर भी वो बोलते ठीक है, जो भी एडजस्ट करो, ठीक है ठीक है ठीक है, सहन करते हुए, जिसको जिस समस्या को सहन करना वो सहन करेगा, जिसको सॉल्यूशन, उसको तुरंत कुछ तो सॉल्यूशन देगा, वहाँ से बोलेगा चलो ज़्यादा समय मत गवाओ, चलो हमें भक्ति करनी। एक्चुअली वो है ना, वो शास्त्रीय, मतलब शास्त्र के पन्नों को उसको विश्वास है। इसलिए शास्त्र हर एक पन्ना, और इसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण है नारद और व्यास का संवाद। प्रमाण भी देना पड़ेगा ना कि शास्त्र का हर एक पन्ना कैसे भक्ति के लिए प्रेरित करता है। तो प्रमाण है नारद और व्यास संवाद। तो व्यासदेव जी के जीवन में नारद मुनि ने प्रवेश किया। कब किया? भागवतम लिखने से पहले। क्यों किया? उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। ये तो एकदम एगो भाई हो गया। नारद मुनि को लगा कि व्यासदेव इतने बड़े वो भगवान ही थे, मतलब भगवान के 27 अवतार थे, साहित्य का अवतार। बोले क्या कर रहे हैं? क्योंकि अधिकृतता था नहीं उनके पास। व्यास मतलब साधारण व्यक्ति नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा था? गलत कार्य कर रहे थे। क्या गलत कार्य कर रहे थे? लोगों को प्रेस के पीछे भेज रहे थे। प्रेस, उन्होंने भागवतम के पहले जितने भी कुछ शास्त्र लिखे सब क्या थे? प्रेस वाले थे, सब प्रेस वाले थे। तो आप बोलेंगे कि अरे हमने तो अलग अलग शास्त्रों में तो भगवान के बारे में सुना है, ऐसे कैसे आप बोल सकते? उसमें भगवान का वर्णन था, भक्ति का वर्णन था, लेकिन कैसे था? गौण। तो जब गौण वस्तु होती है ना, तो उसके ऊपर ध्यान हम नहीं देते। आप भागवत पढ़ेंगे ना, भागवत में ना लीला कम है, भगवान के सुंदरता का वर्णन बार बार आपको मिलेगा। वही वर्णन है। आप अगर भागवत पढ़ेंगे ना, भगवान की सुंदरता का जो वर्णन है ना, वही है। घुंघराले बाल है, पीला पीताम्बर है, हाथ में बांसुरी है, या चतुर्भुज रहेंगे तो शंकर चक्र गदा पद्म, गले में हार है। यही वर्णन रिपीटेडली आया है। एक बार बताया तो चलेगा नहीं क्या? पन्नों को भरना है क्या? पन्नों को भरना नहीं, भक्ति को मुख्य बनाया और प्रार्थना है। लीला आपको कम दिखेगी,
बाकी के शास्त्रों में आपको प्रार्थना नहीं मिलेगी, भगवान का वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन स्टोरी को इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया जाता है और लोगों को वही चाहिए। मैं जब पहली बार भागवत पढ़ता था, मैं प्रार्थना स्किप करके पढ़ता था, तो ये प्रार्थना क्या है? और वही प्रार्थना, आप आदिदेव हो, आप परम पुरुष हो, आप भक्तों के बहुत वही प्रार्थना रिपीटेडली, हर एक भक्त के अलग अलग प्रार्थना करेंगे नहीं, वही शब्द है। आप कोई भी प्रार्थना ले लो, आपको वही दिखाई देगा, ये है भक्ति। तो नारद मुनि बोले कि क्या किया आपने? सभी समाज को आप प्रेस के पीछे भगा रहे हो, ये आपकी गलती है। उनको भी पता चला था, लेकिन कंफर्मेशन मिला नारद मुनि आने के बाद। उनको पता कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, क्या गड़बड़ किया है पता नहीं, शायद मैंने कुछ तो प्रेस यानी शरीर, इसलिए धर्म अर्थ काम है ना ये सब, और मोक्ष भी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सब प्रेस है, प्रेस। लेकिन श्रेयस तब होता है जब व्यक्ति केवल आत्म कल्याण के लिए सोचता है कि मेरे आत्मा का, मेरे नहीं, मेरे आत्मा बोलेगा, आत्माओं में अलग हो सकता हूँ तो मेरा कैसे उद्धार हो सकता है? तब वो सवे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो व्यासदेव जी ये सब कुछ लिख रहे ना, व्यासदेव जी का साक्षात्कार था, व्यासदेव जी ने अपने आंखों से देखा था। जब नारद मुनि चले जाने के बाद उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में उन्होंने पहले भगवान को देखा, भगवान की सभी शक्तियों को देखा, भगवान के सभी अवतारों को देखा, उनकी अंतरंगा शक्ति को देखा, उनके बहिरंगा शक्ति को भी देखा। और बहिरंगा शक्ति को देखने के बाद आपको और मुझे भी देखा। क्या कर रहे थे हम लोग? माया हमें मार रही है और व्यासदेव देख रहे हैं। आप देखो भागवत में लिखा है, वो श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है वो? माँ निकालो ना श्लोक, माया हमें मार रही है और व्यासदेव देख रहे हैं, माया के हाथ में काटी है और वो हमें मार रही है, वो श्लोक में है और ये व्यासदेव देख रहे हैं। और तब उनका साक्षात्कार था कि ये जीव को अगर माया से छुड़वाना है ना, तो क्या सॉल्यूशन है। उन्होंने भक्ति को देखा, भक्ति महारानी को देखा, ये व्यासदेव जी का साक्षात्कार था। यथा सम्मोहित जीवा, ऐसा कुछ तो श्लोक है वो। यथा 8वां अध्याय है पहले स्कंद का। हाँ, 1:7-5 क्या है? यथा हाँ, क्या मायाम च, हाँ, उसका ट्रांसलेशन क्या है? जीवात्मा 3 गुणों से अधिक होते हुए इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों से फलों को भोगता है। तो गुना मोहितम का है ना। हाँ। तो गुण के कारण, मोहित होने के कारण माया उसको ना, एक शब्द है वहां पे अनर्थ है कि नहीं? अनर्थ, वो क्या कर रहा है? अनर्थ कर रहा है, ऐसा है ना। उस श्लोक इधर दे दो, उस श्लोक का एज इट इज में आपको परोपी मनुते न अर्थम। तो जो अर्थपूर्ण नहीं है, ठीक है, जो अर्थपूर्ण नहीं है ऐसी चीजें कर रहा है, और इसलिए माया उसको पनिशमेंट दे रही। देखो, माया कभी भी जीव को ऐसे देखते नहीं बैठती है, समझ रहे हैं? वो क्या करती है? हमेशा 3 गुणों से हमें बांधती है। बांधना और मारना एक ही है ना। त्रिविध क्लेश मतलब क्या है? त्रिविध क्लेश कौन दे रहा है? माया दे रही है। वो जो दुर्गा देवी का पिक्चर है ना, वो त्रिशूल, वो किसको मार रही है? किसको मार रही है? अपने को मार रही है। वो असुर दूसरा कोई नहीं, हम ही है वो। और हम क्या बोलते हैं?
दुर्गे दुर्गट भारी करुणा विस्तारी भारी भारी जन्म। अरे वो मार रही है और उसकी पूजा हो रही है, माया की पूजा। और माया बोली वाह ये मेरा शिष्य है। तो इसलिए जब व्यासदेव जी ने ये साक्षात देखा था कि जीव को अगर इन क्लेशों से मुक्त होना है ना, व्यासदेव ने देखा सभी जनता, उसमें से आप और मैं सभी थे वहां पे, और माया के चंगुल्स में हम फंसे हुए हैं, हमें त्रस्त किया है माया ने, और हम चिल्ला रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं। तब व्यासदेव जी ने आगे देखा कि अगर उन्होंने फिर से ध्यान किया तो उनको पता चला। तो आगे का श्लोक क्या है? भक्ति योगी में मन से नहीं, क्या दिया, किसका तात्पर्य? अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। तो भक्ति योग के द्वारा ही, किसकी भक्ति? अधोक्षज। इससे अनर्थ उपशमम, उसका पूर्ण रूप से, उसको क्या बोलते हैं? उच्चाटन। मराठी में उच्चाटन ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्मूलन। उन्मूलन पूर्ण रूप से उन्मूलन होता है। जड़ से हम इन अनर्थों को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? साक्षात भक्ति, भक्ति के द्वारा। लोकस्य अजाना, तो लोगों को पता नहीं, इसलिए तो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। लोकस्य अजाना तो विद्वान, आगे क्या? विद्वान चक्रे शाश्वत संहित। इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ये भागवत प्रमाण नहीं दे रहे, ये साक्षात्कार है उनका, ध्यान में रखो। इसलिए भक्ति हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्रेयस, जिसने भी अपने जीवन में श्रेयस लिया है ना, श्रेयस लिया है, इसका मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य है भक्ति। तो जिसने भक्ति जीवन में ली है वो श्रेयस के पीछे पड़ा हुआ है। कंक्लूजन, वो परिणाम क्या होगा उसका? जिसने अपने जीवन में भक्ति को कॉज, मतलब भक्ति के ऊपर लगा हुआ है, उसका परिणाम क्या हो? झगड़ा नहीं करेगा, वो वाद विवाद नहीं करेगा, स्पर्धा नहीं करेगा, वो क्रोध नहीं करेगा। क्रोध होगा भी तो क्षमा मांगे, मेरे कारण अनर्थ है, मेरा अनर्थ है, तकलीफ हो रही है। भौतिक सुविधाओं के पीछे नहीं भागेगा वो। ये परिणाम है, क्योंकि उसने अपने जीवन में भक्ति को मुख्य किया है, तभी होगा ये। अभी भक्ति अगर परिणाम है तो कारण क्या होगा? समझो यहाँ पे क्या है, हम कारण बोल रहे भक्ति, तो परिणाम क्या है? झगड़ा नहीं करेगा, वो किसी भौतिक चीजों के पीछे नहीं पड़ेगा, मान प्रतिष्ठा पूजा लाभ किसके पीछे नहीं पड़ेगा, ये परिणाम हो गया। अगर भक्ति को परिणाम समझेंगे तो कारण क्या होगा बताओ? अभी इसके और पीछे आ जाओ, कैसे भक्ति परिणाम हो सकती है? तो कारण क्या होगा? क्या? नहीं, वो भी परिणाम है, भक्तों का संग, लेकिन किसके लिए? शास्त्र। तो जिसका शास्त्र का श्रद्धा पक्का है उसके जीवन का उद्देश्य भक्ति ही होगा। तो ये अल्टीमेट कॉज बोल सकते इसको, इसके पीछे अभी कुछ नहीं है, यही अल्टीमेट है। तो यहां से भक्ति शुरुआत होती है, ऐसा कहा गया है। कैसे पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य भक्ति मुख्य है? शास्त्रों के द्वारा। तो जब भक्ति को कारण बनाएंगे तो परिणाम क्या होगा? जरा, इसलिए सुनीति ने नहीं किया, सुनीति ने नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था भक्ति। इसलिए देखो ना, हम छोटे छोटे चीजों के लिए रोते हैं ना, छोटे छोटे भक्तों के संगति में हम रहते हैं ना, तो कुछ बड़े समस्या नहीं रहती। बड़ी समस्या होती है ना, तो उसके लिए निश्चित रूप से कोई धर्म के, धार्मिकता के अनुसार, नैतिकता के अनुसार कुछ तो उसके ऊपर सॉल्यूशन लाना चाहिए। जैसे कुछ हमारे जीवन के ऊपर ही कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कुछ होता नहीं है, होता है छोटा छोटा। इस भक्ति के साथ मेरा जमता नहीं है, ऐसा सेवा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा रहता है, या ऐसा सोता है, या ऐसा खाता है। इसको लेके
भक्तों के बीच में समस्या होती है। ये छोटी चीज़ है, इनको जो सहन करता है, और वो कौन सहन करेगा? जिसका उद्देश्य भक्ति है। चलो, वो क्या बोलेगा पता है? कैसे भी हो ना, चाहे वो कैसा खा रहा है, कैसा सो रहा है, कैसा पी रहा है, कैसा जप कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा भी हो, लेकिन मुझे संग देने के लिए आया है। क्या अकेला तो मैं भक्ति नहीं कर सकता ना? कैसा भी हो, भक्त है बाबा। ये तभी होगा जब उसके जीवन का उद्देश्य भक्ति है। और ये तभी जीवन का उद्देश्य भक्ति तभी बनेगा जिसका शास्त्र के ऊपर विश्वास है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी शास्त्र को विश्वास है, शास्त्र तो पढ़ने चाहिए ना, अभी तो सब छोड़ देना पड़ेगा। और शास्त्र पढ़ना है मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक साल में शास्त्र पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ना है तो फिर कब पढ़ेंगे? तो ऐसा करते, पहले शास्त्र पढ़ते, फिर विश्वास रखते, फिर भक्ति को मुख्य बनाते, फिर परिणाम को बढ़ जाएंगे। बराबर है कि नहीं? यस ऋषिकेश, तो फिर क्या करें? हाँ, लेकिन वो विश्वास में शास्त्र तो पढ़ना चाहिए ना। अभी शास्त्र अगर पढ़ने लगेंगे तो पूरा शास्त्र पढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? शास्त्र विश्वास आहे। यस, दिस इज सुनीति। ये है सुनीति। तो सुनीति अगर हमारे पास है तो फिर, क्योंकि ध्रुव का पूरा विश्वास था। अगर बोलेंगे गुरुजी पुत्र और माता है, हमारे जीवन में वो रिलेशन नहीं रहेगा। हम सुनीति को कवच के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो हम साधक है ना। तो अगर सुनीति जैसा कवच हमारे पास है ना, तो फिर हम धीरे धीरे भी शास्त्र पढ़ेंगे तो ही समस्या नहीं। लेकिन विश्वास था, देखो इतना विश्वास था। वो बोली ना, हम आगे भी देखने वाले बहुत विस्तार से हैं कि देखो आपको अगर भगवान चाहिए ना, तो भगवान तो जंगल में मिलते हैं। विश्वास तो कैसे जाऊं, खाने का क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, ठीक है। भगवान को प्राप्त करने की पद्धति क्या है, कुछ पूछा नहीं उन्होंने, इतना विश्वास था। बोली माँ बोली ना जाओ। तो वैसे जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा है, उनके शब्द के ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए, तभी वो फल हमें मिलेगा। संशयात्मा विनश्यति भाग है। जो व्यक्ती संशय लेते ना, काल तर प्रभूजी चांगले बोलत होते, आज असे का बोलतात? संशय आला कि हरे कृष्ण, अरे कल तक विश्वास था, आज क्यों नहीं प्रभु, आज थोड़ा सा, आज जो भी मुझे बता रहे ना प्रैक्टिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं। तो कल तक प्रैक्टिकल था क्या? नहीं, कल तक मुझे अच्छा लग रहा था, आज अच्छा नहीं लग रहा है तो इम्प्रॅक्टिकल। अच्छा लगेगा तो प्रॅक्टिकल। तो तुम्ही माझ्या मनातलं बोलला, माझ्यासारखं बोलला था। ये गुरु मुझे अच्छे क्यों लगते? वो मुझे जो अच्छा लगता है ना वही बोलते हैं। अरे गुरु मतलब आपको अच्छा बुरा का विचार नहीं करते। गुरु मतलब जो आपके कल्याण के लिए है ना, आत्म कल्याण के, वो बोलेंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप सुनो या मत सुनो। लेकिन आत्म कल्याण को पैम्परिंग नहीं करते बेटे, इसको ही गुरु कहा गया। आजकल के प्रोफेशनल कारपोरेट वर्ल्ड में तो पैम्परिंग होता नहीं, अरे कुछ बोल दिया तो, क्योंकि स्वार्थ है ना, स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ। तो स्वार्थ के कारण गुरु उसमें डाइल्यूशन लाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते जो गुरु डाइल्यूट करते ना, गुरु है ही नहीं। मतलब भोंदू शब्द गुरु के आगे मत लगाओ, प्रभुपाद बोले। भोंदू मतलब वो गुरु हो ही नहीं सकता। भोंदू गुरु ये डिक्शनरी में वर्ड ही होना नहीं चाहिए। भोंदू गुरु मतलब रियल। तो गुरु के सामने तथाकथित लगाना, भोंदू लगाना, ये नहीं होगा। गुरु कभी भोंदू नहीं होते, और भोंदू व्यक्ति वो कभी डाइल्यूशन नहीं लाएंगे। जो है बताएंगे। हाँ, आप उनके सामने जाके बोल सकते हैं कि जो भी आपने बोला है वो मैंने स्वीकार किया है।
जैसे मैं आगे बताऊंगा नारद मुनि के सामने कैसे ध्रुव अप्रोच होते, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो अगर आपको विश्वास होना चाहिए, ध्रुव ने उनके ऊपर विश्वास किया, नारद मुनि के ऊपर भी, लेकिन बोले मेरी क्षमता नहीं है। समझ रहे, मैं तो क्षत्रिय स्पिरिट वाला हूं, आप ब्राह्मण जैसे उपदेश बोल रहे हैं, सही है, ऐसा नहीं करो कि गलत है। ध्रुव ऐसे नहीं बोले कि वो गलत है, नहीं सही है, मेरा विश्वास है आपके शब्दों के ऊपर, लेकिन मेरी क्षमता नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड, मेरा अधिकार नहीं है, मेरे अधिकार के अनुसार मुझे बताओ, ये हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं गलत है तो मुझे जमेगा नहीं, गुरु ही चेंज करो बोले चेंज, गुरु चेंज। आजकल का आधुनिक जगत ऐसा है, जो अच्छा नहीं लगता उसको यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति। तो गुरु को भी यूज करेंगे, थ्रो करेंगे बस। तो इसलिए सुनीति, समझ में सुनीति मतलब क्या है? क्योंकि सुनीति की शास्त्रीय श्रद्धा पक्की थी, इसलिए उसका परिणाम था भक्ति। क्योंकि उनकी भक्ति कारण था, उसका परिणाम था वो झगड़ा करने बैठी नहीं। बोले अरे दो ध्रुव, छोड़ो उसको, हमारा जीवन का उद्देश्य थोड़ी ही। चलो, उन्होंने जो बोला है ना उसके ऊपर विचार करो, कि आपको क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। देखो कल्याण किसका होगा। इसलिए ये हमें ना कारण ढूंढना चाहिए, कारण। हम परिणाम के पीछे पड़ते हैं ना, तो इसका ही परिणाम ये होता है कि हमें सही तरह से हम प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए जोर देना है, जड़ को ढूंढना है। जड़ क्या है? अरे वहाँ पानी डालो, अपने आप पेड़ आपको एकदम हरा भरा दिखाएगा, वहाँ पे फूल दिखेंगे, वहाँ पे फल दिखेंगे। बस पानी एक जगह पे डालना है। ये निसर्ग का नियम है, ये भगवान ने नियम ऐसा बनाया है कि कारण के ऊपर कार्य करो, परिणाम अपने आप दिखेगा। इसलिए हमारा मेन कारण है शास्त्रीय श्रद्धा, क्योंकि वो हमें सिखाएगा। फिर उसके ऊपर परिणाम, फिर वो कारण होगा उसका परिणाम वाले हो, फिर वो कारण उसका परिणाम, ऐसे जाता है। लेकिन मेन जो ओरिजिनल रूट है ना, वो रूट है शास्त्र। इसलिए शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए समय जैसे जाएगा, तो अभी क्या करें? अभी शास्त्र शुरुआत भी करनी है, उसके साथ जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा पक्की है ना, उनके हर एक शब्दों के ऊपर विश्वास रखना है। तो जब हम विश्वास रखते हैं तब वही फल हमें मिलता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा और हमारा विश्वास है, तो हमें वही मिलेगा। लेकिन संशय जब लाते हैं ना तो गड़बड़ होता है। इसलिए ध्रुव महाराज ने संशय नहीं किया, मैं तुरंत बोले ठीक है, यस यस मम्मी, चले वो हाँ। गए, कल्याण हो। इसलिए श्रेयस हो प्रेयस समझो। इसलिए सुरुचि प्रेयस का उदाहरण है और सुनीति श्रेयस का उदाहरण है। तो जब हम प्रेयस के पीछे लगते हैं तो उन्हें हमें तुरंत चाहिए, सभी रुचि वाले चाहिए, नाम, प्रतिष्ठा, खाना, सोना, उठना, सभी प्रकार रुचि चाहिए। ये प्रेयस है। निश्चित भविष्य में हमारा विनाश है, निश्चित। और किसका विनाश है? आत्मा का। आप बोलेंगे प्रभु जी वो तो आनंद से जीवन जी रहे, लेकिन आत्मा का देखो ना, वो आत्मा की कत्ल कर रहे हैं, इसलिए उसको आत्महा कहा है। भागवत क्या कहते हैं? आत्महा मतलब आत्मा की हत्या करने वाला। उसको बूचर, बूचर मतलब कसाई। कसाई, कसाई क्या करता है? पशु की हत्या करता है ना। वैसे हम बूचर बनेंगे, कसाई बनेंगे, किसकी हत्या करेंगे? खुद की, अपनी। आत्महा, इसको ही आत्महत्या कहा है। आत्महत्या के लिए फैन देखने की जरूरत नहीं है। आत्महत्या करने के लिए फैन देखने की जरूरत। प्रेस के पीछे लगो, अपने आप आपकी आत्महत्या हो गई, आप भूत ही हो। हम कौन है फिर? भूत ही है। भूत का क्या होता है? भूत की असंख्य कामनाएं होती है ना, तो फिर चलते फिरते भूत है। हम शरीर वाले भूत है, वो शरीर न, मतलब उनके पास शरीर नहीं, इसलिए वो भूत है। दोनों ही भूत है हम लोग। इसलिए हमें आत्मा नहीं बनना है, हमें आत्मा का कल्याण करना है। और ये तभी हो सकता है जब सुनीति, तो सुनीति को समझो। ये बहुत ही रोल है इस कहानी में। सबसे
महत्वपूर्ण भूमिका है सुनीति की। वो ध्रुव महाराज के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तो सुनीति जिसके पास है ना, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। लेकिन जिसके पास सुनीति नहीं है वो प्रेस के पीछे जाएगा। और यह है सुरुचि का उदाहरण। ऐसे भागवत में और भी उदाहरण रहेंगे। ओके, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? भक्तीच्या जीवनामध्ये कोणती कोणती अशी कार्य आहेत जी येऊ शकतात? म्हणजे अशा कोणत्या घटना म्हणजे आपण भक्ती करत असताना की आपल्या जीवनात येऊ शकतात ज्याला प्रेयसच्या मागे जावं? अगर आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये 9 भक्ति को छोड़ के और गुरु आज्ञा को छोड़ के इस जगत में जो भी कुछ है वो क्या है? सब प्रेस है। तो 9 भक्ति और गुरु की, कभी कभी क्या होता है, गुरु हमें कुछ 9 भक्ति के बाहर जाके कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, समझ रहे ना? तो उनके ऊपर विश्वास रखना है और वो करना। तो जो गुरु बताएंगे वो सब श्रेयस है। उनको छोड़ के अपने मन से आपके मन से अगर कुछ अध्यात्म भी करने का प्रयास करोगे, जो अर्जुन करना चाहता था, वो सब प्रेस के पीछे लगेगा। तो अपना मनमौजी नहीं बनना है। मनमौजी माया का फौजी, क्या बोलते से? तो शास्त्र जो कहता है ना, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो भी हमारे लिए, आत्मा के लिए, और विशेष करके भक्ति शास्त्र, शास्त्र तो अलग है, हर एक के अधिकार के अनुसार शास्त्र दिए गए। इसलिए तो नारद मुनि बहुत ये हुए कि बोले समाज, क्योंकि नारद मुनि का हृदय क्या है? हर एक व्यक्ति भक्ति करने की, हर एक व्यक्ति भक्ति, ये नारद मुनि का हृदय। क्योंकि उनका जो प्रकटीकरण जो हुआ है ना, पता है उनका प्रकटीकरण कैसे हुआ? वो कैसे प्रकट हुए नारद मुनि? ब्रह्मा जी के मन से। लेकिन तब ब्रह्मा जी क्या चिंतन कर रहे थे? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ने बोला कि अभी आपको योनि बनानी, ये सब करना है। भगवान ने तो पहला क्रिएशन किया, दूसरा क्रिएशन ब्रह्मा जी करे। तो ब्रह्मा जी को अपने कार्य के ऊपर, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, वो खुद संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी खुद संतुष्ट नहीं थे, सृष्टि को बना रहे थे ना। तो देखो यही हमारा, बनाने वाले संतुष्ट नहीं, और हम बोलते हैं आम्हाला इथंच राहायचं, आम्हाला इथंच सगळं करायचं। तो बनाने वाला संतुष्ट नहीं था। तो ब्रह्मा जी बोले क्या मैं कर रहा हूँ, जीव को इस भौतिक जगत में लाके इनको ऐसे कुछ कार्य और ये ऐसा बना रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा कुछ तो क्या मैं कर सकता हूँ जिससे जीव मुक्त हो सकते हैं। जो चिंतन चल रहा था ना, तभी नारद मुनि प्रकट हुए। इसलिए नारद मुनि का एक ही कार्य है, वो क्या करते? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम। वो भ्रमण करते हुए नारायण नारायण जो भी है हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जाते। और नारद क्या करते? हर एक व्यक्ति को भगवान देते। बस उनका एक ही उद्देश्य। तो वो जब व्यासदेव ऐसे कुछ कर रहे थे, उनको बोला कर रहे, बहुत गुस्सा हो गए वो। और उन्होंने बताया कि आपको भक्ति के बारे में लिखना। तो भक्ति शास्त्र मतलब भागवत, उसका बोलते हैं ना किंग है, किंग। सभी शास्त्रों का किंग क्या है? भागवत है। और भक्ति शास्त्रों का किंग भी हम भागवत कह सकते हैं। भागवत ही एक प्रमाण है, बाकी के सब भक्ति के गुह्य शास्त्र है। समझ रहे ना? बाकी हमारे आचार्यों ने जो भी शास्त्र है वो भक्ति के गुह्य शास्त्र है। लेकिन प्रमाण अगर किसी को हमें देना है ना तो भागवत दे सकते हैं, बाकी गुह्य शास्त्र का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, वो बहुत गुह्य है। तो जब भागवत की श्रद्धा पक्की होती है, भागवत हमें समझ में लगता है ना, तब हम गुह्य शास्त्र में जा सकते हैं। वो तो एलिवेटेड शास्त्र सब। तो नारद मुनि बोले कि आपको भागवत लिखना है। तो वो बोले हाँ। और उन्होंने सिर्फ नारद मुनि के शब्दों पर विश्वास किया, लेकिन जब ध्यान किया तो उनको डायरेक्ट उनका शब्द प्रमाण भी था और प्रत्यक्ष भी था। प्रत्यक्ष उन्होंने देखा भी और नारद मुनि से उन्होंने सुना भी, तो दोनों था। इसलिए भक्ति छोड़ के, जीवन का उद्देश्य जिसका भक्ति है वो परिणाम फिर वो किसी इसमें पड़ेगा नहीं।
और यही होता है जो लौकिकता के पीछे पड़ा है ना, उसको प्रेयस चाहिए, वो झगड़ा करेगा, जैसे भक्तों से वो वाद विवाद करेगा, भक्त से समझौता नहीं करेगा, नियम पालन करने में इधर उधर करेगा, ये नियम नहीं पालन कर रहे मैं क्यों करूँ, ये नहीं उठ रहा है मैं क्यों हर, ये थोड़े छोटे बच्चे जैसे हरकतें। उसने इतना खाया तो मैं भी खाऊंगा, खाओ फिर। इसके पीछे जिसका उद्देश्य भक्ति हो नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो हमें कारण ढूंढना है कि हमारा जीवन का उद्देश्य भक्ति नहीं है। और भक्ति जीवन का उद्देश्य क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र को विश्वास नहीं है, ये कारण। यहाँ से आगे जाएंगे तो ठीक है ना ऋषिकेश? ओके, यस प्रभू। प्रभूजी आपण म्हणतो ना की एखाद्याचा स्वभावच बाणकुदरा असतो, बाणकुदरा म्हणजे त्याचं ते एक ही इकडची भाषा आहे वाटतं. फंक्शनिंग तसं असतं ना, फंक्शनिंग मग त्याचं ते नाही का आपण काय म्हणतो एक हे आवेश असतो, हे तमोगुण आवेश असतो, म्हणजे त्याला करायचं नसतं पण त्याचं ते बाय डिफॉल्ट होत असतं सांगत असल्यानंतर, किंवा व्यक्ती आल्यानंतर त्याचं काहीतर भान कुदळ स्वभाव असा वगैरे त्यांनी कसं म्हणजे तो ह्याच्यात करतो, त्याची इच्छा नाही तो बळी पडतोय. उसके पास बल नहीं मिल रहा है उसको, समझ रहे ना? उसको अनर्थ कहते हैं ना, उसका स्वभाव ऐसा है, अनर्थ है ना. तो अनर्थ के साथ युद्ध करने के लिए उसके पास बल नहीं. बल कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से. उसको श्रद्धा का है ना, या कोई तो बल दे रहा है, इसलिए बलोत्पादिका और स्वाभाविक, ऐसे दो प्रकार की श्रद्धा होती है. स्वाभाविक मतलब जिसने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र को विश्वास है, जिसको सब शास्त्र पता है और वो श्रद्धा आया है, स्वाभाविक. तो ऐसे व्यक्ति से कोई बल ले रहा है तो बलोत्पादी. तो हम बल में कम पड़ते हैं, इसलिए ऐसे चीज़ें जब देखते हैं ना तो इसलिए ये देखो वो परिणाम है ना, कारण यही है कि हमारा श्रद्धा अभी तक तगड़ा नहीं है. तगड़ा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा नहीं, वो लौकिक है. लौकिक मतलब क्यों? ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्रवचन में मैंने सुना है भक्ति करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा. जो प्रेरणा से, किसी के इंस्पिरेशन से कोई हमें मोटिवेट कर रहा है, या कोई फल मिलेगा, या वातावरण ऐसा है. कोई भी नया व्यक्ति को यहाँ पे लाएंगे ना, बोलेगा अरे हरे कृष्णा कर, मैं भी करूँगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ये सब लौकिक में आता है. उसका मोटिवेशन बंद हो जाएगा, वातावरण बंद हो जाएगा, कोई उसको प्रोत्साहन नहीं देगा, बोलेगा मैं क्यों करूँ. समझ रहे हैं? तो जब लौकिकता में जब आते हैं ना तो इनके पीछे लगते हैं, इसलिए हम लौकिकता में स्वीकार करना पड़ेगा. तो हमें कारण है हमारा कि हमारी शास्त्रीय श्रद्धा पक्की नहीं, उसको करना पड़ेगा. तभी आपका स्वभाव कुछ भी हो, हम कितने भी गिरे हुए रहेंगे, वो हमें तकलीफ देगा, लेकिन उससे हम विचलित नहीं होंगे. समझ रहे? जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक वो हमें तकलीफ देने वाला है. लेकिन शक्ति कहाँ से मिलेगी? शास्त्र से. तो वो नहीं है, इसलिए होता है. मैक्सिमम साधक लौकिकता में रहते हैं, इसलिए परिणाम ये है. वो कभी नहीं पूछेगा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, वो ऐसा कर रहा है, मतलब भक्तों के बीच में, समझ रहे ना, ये भक्त ऐसा कर रहा है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, इससे मेरा जमता नहीं है. ये जो बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है ना, इसका मतलब ये है वो लौकिकता में. ये परिणाम है, इसका कारण ये कि लौकिकता में. लेकिन किसी को काम क्रोध बहुत तकलीफ दे रहा है, वो संघर्ष कर रहा है. तो संघर्ष कैसे कर रहा है? भक्ति तीव्रता से कर रहा है. वो शास्त्र में है, उसको पता है कि तकलीफ दे रहे हैं ना, ठीक है, अंदर के अनर्थ है, वो तकलीफ देंगे. तो अंदर के अनर्थ तकलीफ देना ये प्रगति है.
समझ रहे हैं? अंदर के, क्योंकि जब तक बाहर के जो स्थिति है, ये बाहर की स्थिति है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये जब बंद होता है ना, हाँ, ये जब बंद होता है ना, तब अनर्थ निवृत्ति एक्चुअली चालू होती है। लेकिन हम लौकिकता के अंदर इतना फंसते हैं ना, अंदर ध्यान ही नहीं देते, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमारी दृष्टि कहाँ पे है? बाहर है। तो जो बाहर है, जो बहिर्मुख है, बहिर्मुख जीव लौकिकता में आता है, अंतर्मुख जीव शास्त्र में आता है। वो अपने अंदर देखता है क्या प्रॉब्लम है, अंतर्मुख हो जाता है। और जो अपने को देख रहा है ना, उसका ध्यान वही है, अपने को देख रहा है, अरे नहीं मुझे भक्ति करना है, ठीक है, ये अनर्थ है, ओके, मुझे भक्ति करना है, मुझे भक्ति करना है। तो अंतर्मुख होकर होना चाहिए। तो अंतर्मुख से हमें वो स्वभाव जब दिखेगा ना, तो हम देखेंगे अरे मेरी बल मुझे कम पड़ रहा है, चलो मुझे बल लेना पड़ेगा, तभी हो सकता है। नहीं तो नहीं। जब तक हमारी शास्त्र की श्रद्धा, चाहे स्वाभाविकी या बलोत्पादी, कैसे भी करके हमें मिलनी चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करना आसान नहीं है, समझ रहे हैं ना? हमने क्या अभी देखा कि अगर हमें अंत में रिजल्ट चाहिए तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी तप है, अभी परीक्षा है, तप है, कष्ट है, लेकिन अभी आपको सुख चाहिए ना 100%। आपका परिणाम क्या होगा? विष के समान होगा, बहुत क्लेश देगा। थिअरॉटिकल आणि प्रॅक्टिकल अशा दोन गोष्टी येऊ शकतात. आपण शास्त्र ऐकून, शास्त्रामध्ये ज्याची श्रद्धा आहे त्यांचं ऐकून हे करत नाही, स्वभावाला बळी पडत नाही. दुसरी गोष्ट आली प्रॅक्टिकल, कधी कधी ते होऊन जाऊन आपण शिकतो कुठले. वो आएगा ही नहीं। जिसकी श्रद्धा है ना, वो अनर्थ के साथ अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकता है। वो शक्ति है ना उसके पास। मेरी शक्ति अगर 10 किलो उठाने की है तो मैं 10 किलो उठाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़े उसके लिए मुझे प्रयास करना है। समझ रहे ना? हमारा प्रॉब्लम हम जो श्रद्धा जो हमारे आचार्यों ने बताया ना, वो श्रद्धा के ऊपर पहुंचे ही नहीं हम लोग। और जब तक हम श्रद्धा के ऊपर, इसलिए जब मैं बोला ना अनर्थ निवृत्ति ना बहुत ही बड़ी प्रगति है। अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ी प्रगति है। ये कोई साधारण नहीं, तीसरा चौथा स्टेप है वो। लेकिन हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? बहिर्मुख है, बहिर्मुख। और जब जीवात्मा बहिर्मुख होता है ना, तो वो दूसरों में देखता है। शास्त्र भी आप पढ़ेंगे ना, शास्त्र तो बोलेंगे अरे शास्त्र में नहीं पढ़ा, ये सुबह उठता नहीं है, ये जब ऐसा नहीं करता है, देखो ना ये बहिर्मुखता कितनी है। ये भयानक होता है। इसलिए प्रभुपाद बोले मेरे गुरु के शास्त्र मत पढ़ो, ना तो आप नरक में जाओगे। प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं? जिन गुरु ने आज्ञा दी उनका पालन करने के लिए उन्होंने इस्कॉन को खड़े कर दिया। बोले मेरे गुरु के शास्त्र मत पढ़ो। किसी एक को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था उन्होंने, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अलग अलग शास्त्र पढ़ रहा था। और वो शास्त्र भक्तिदास सरस्वती ठाकुर के शास्त्र ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो ऐसे गुरु थे, ऐसे साधु थे ना, उनके सामने मायावादी कभी जाता नहीं था। वो देखते ना, वो तो यू टर्न मारते रहो, इतने कड़क थे। हाँ, मतलब एकदम ऐसे, वो साधु मतलब ऐसा होना चाहिए। हमें अच्छा हरे कृष्णा बोलने वाले सब चाहिए। तो क्या मैं बता रहा था? बहिर्मुख। हाँ, तो बहिर्मुख जब रहेंगे ना, शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे ना, तभी बहिर्मुख ही होते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो शास्त्र के अनुसार नहीं जीवन जी रहा है। उसको वो कैसे कर रहे हैं, करने दो ना। शास्त्र आपके लिए पढ़ो ना बाबा, यही प्रॉब्लम है हमारा। इसलिए अनर्थ निवृत्ति जब होती है ना प्रभु, अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ा स्टेप है। और वो हमें आश्रय देता है। जब व्यक्ति की अनर्थ निवृत्ति होती है ना, वो भगवान का आश्रय लेता है। ये बहिर्मुखता में आश्रय मिलता ही नहीं। समझ रहे ना? तो हमारी दृष्टि बाहर नहीं होनी चाहिए, अंदर। जो भी कुछ करना है ना, बोलने का ये सब प्रैक्टिकल
जो भी शास्त्र में पढ़ा है ना, इसका प्रयोग किसके ऊपर करूंगा? बस हम प्रयोग किसके ऊपर करते हैं? कभी कभी क्लास सुनते ना, क्लास में जाते, प्रभु जी आपने क्लास अच्छा दिया, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए जिसके लिए क्लास था। अरे बाबा क्लास आपके लिए है, उसके लिए थोड़ी है। तो मैं प्रभु जी मैं तो बहुत ही महान हूँ, मैं तो एकदम अच्छा हूँ। अरे बाबा क्लास हमारे लिए था, श्रवण हमारे लिए था, तो बहिर्मुखता से नहीं रखना। ठीक है ना सुनील प्रभु? तो एक्सेप्ट करो कि बल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बल को प्राप्त करना। ओके, और किसी कोई प्रश्न? यस। आपने 3 कॉजेस बताए थे, इमीडिएट, रिमोट और अल्टीमेट। पर जब बाहर की दुनिया में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर भी जब फैन लगाओ, फैन। यहाँ पर भी जब हम होते हैं तब ये चीज़ हमारे कॉन्शियस में, दिमाग में रहती नहीं है, बार बार भूल जाते हैं। बाहर जब कुछ प्रॉब्लम आती है, कई बार प्रॉब्लम्स आती है, इस चीज़ का पूरा ये भूल ही जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अल्टीमेट कॉज है, उसका कुछ ये रिमोट कॉज भी वो सब भूल जाते हैं। इमीडिएट के ऊपर ही पूरा फोकस रहता है और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैसे डील करें इसको, कैसे हम लोग अपने इसके अंदर घुसा दें? ये अभिनिवेश के ऊपर है ना। हमारा जब अभिनिवेश लौकिकता होता है, शास्त्र नहीं होता है, वातावरण होता है ना, तो फिर यही होने वाला है। हमारा अभिनिवेश जब शास्त्र होता है और अभिनिवेश जब भक्ति होता है ना, अभिनिवेश मतलब मग्नता, एब्जॉर्प्शन। आपके जीवन का उद्देश्य जो है ना, उसमें आपका एब्जॉर्प्शन हो। जैसे कोई व्यक्ति जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, उसका अभिनिवेश क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ पे जाता है? पढ़ाई करना। कैसे पढ़ाई करता है वो? है कि नहीं? महात्मा बनता है कि नहीं? वो खाना पीना भी भूल जाता है, होता है कि नहीं? क्यों? पहले था क्या वो? पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था वो, क्योंकि उनका जो मग्नता थी ना, उसमें उनका जीवन का उद्देश्य वो बन गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ कहाँ से सुना कि मुझे अगर ये करना है तो मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वैसे जब भक्ति हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होता है ना, तो फिर ये हमारे साथ होता है कि हमारा मन में, इसलिए मन में जो हमारा चलता है ना, मन में जो हम विचार करते हैं, डीप चिंतन, वो आपके जीवन का उद्देश्य है और उसके अनुसार आप जीवन जीते हैं। तो बोलते हैं ना, कभी कभी आत्मचिंतन करना चाहिए। किसके लिए? किधर है आत्मा देखने के लिए नहीं। क्या जीवन का उद्देश्य है? मैं जो सुन रहा हूँ, इसलिए कलयुग में श्रवण क्यों बोला है ज्यादा करने के लिए? माया विस्मरण। हाँ, इसलिए उस श्रवण के अनुसार मैं जीवन जी रहा हूँ क्या? तो बैठ के चिंतन करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं, इसलिए होता है। तो हमें कुछ चीज प्रैक्टिकल रखती है, कुछ इम्प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज को कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं करना। जरा विचार करो ना, ये प्रैक्टिकल है क्या? 5 साल के लड़के को भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर में भी नहीं, जंगल में, कितना इम्प्रैक्टिकल है ये, कितना इम्प्रैक्टिकल है। ये इम्प्रैक्टिकल उसके लिए है जिसका उद्देश्य भक्ति है। इसके उद्देश्य के ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल चलता है। और शास्त्र हमें, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, शास्त्र का जो शब्द है वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। हाँ, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं कि प्रभु जी इतना लेवल तक मेरी क्षमता नहीं है, मेरे लिए यही उद्देश्य, डाइल्यूशन नहीं करना है, मुझे कुछ प्रिंसिपल तोड़ना नहीं है, लेकिन मेरी क्षमता में कितना कर सकता हूँ मुझे बताओ। ये एक शिष्य का गुरु के प्रति एक भाव होता है कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, तो मैं कितना करूँ। इट्स ओके,
लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, यही प्रश्न होते हैं। मैंने कितने साल बोला था ये इम्प्रैक्टिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल, लेकिन शास्त्र पढ़ने में पता चलता है इम्प्रैक्टिकल है, सही प्रैक्टिकल है। शास्त्र बोल रहे हैं थोड़ी इम्प्रैक्टिकल होगा, हम इम्प्रैक्टिकल हम ऐसा कुछ विचार करते हैं ना, तो हमारा अभिनिवेश भक्ति नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यस उज्जवल, उज्जवल है आपका जीवन। गुरुजी, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हम मतलब काम को, लोग को, सबको भक्ति में, सेवा में लगा सकते हैं। मतलब द्वेष के बारे में मैं सोच रहा था कि द्वेष को कैसे नहीं लगा सकते। आपके प्रश्न एकदम, देखो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम सोच के उल्टा कुछ तो सोचेंगे। शास्त्र क्या सोचता है इसके बारे में? शास्त्र बोलता है द्वेष को निकाल, शास्त्र ऐसा बोलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बाकी अपने आप हाँ, वो है ना, काम कृष्ण कर्म अर्पणे, लोभ साधु संग हरि कथा। क्या है आगे? अभी 5 है ना। मत से वो श्लोक है नरोत्तम दास ठाकुर देते। मोह कहाँ पे लगाना है? बाद में क्रोध, भक्त द्वेषी गण, क्रोध। ऐसे हमारे षड रिपु में से एक को निकालने के 5 को सेवा में लगा सकते हैं, शास्त्र कहता है। तो थोड़ी हम चिंतन करके द्वेष को कैसे सेवा में लगाना, नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं ना, फिर अपना दिमाग नहीं चलाना, बस इसको ही शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। तो ये बोला है ना फाइनल, अभी उसके ऊपर विचार नहीं करना, बस। अभी मैं घर गया था, उस टाइम में नवरात्रि चल रही थी। तो अभी घर पे अभी जब हम भक्ति में आते हैं, घर वाले जो भी रहते हैं भारत में, तो वो मतलब दुर्गा मैया उसको बहुत मानते हैं। मेरे घर भी चल रहा था बढ़िया नवरात्रि का, सब फास्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि मुझे भी भक्ति दे दो। सही है? सही है, कोई गलत नहीं। मैं तो प्रार्थना करता हूँ माया से, बस मेरे ऊपर नजर मत डालो। ये भगवान कृष्ण से बस जो भी करना है, प्रार्थना करना है, क्यों नहीं कर सकते? वो भी भगवान की शक्ति है ना। माया जैसा प्रामाणिक व्यक्ति कोई नहीं, माया जैसा प्रामाणिक। अगर आप, माया का कार्य क्या है पता है? माया का कार्य है कि आप भोग करोगे ना, आपको मारना। मारना मतलब फटके देना, त्रिविध क्लेश देना, वो कार्य है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करना है, तो माया हमें कभी तकलीफ नहीं देती, हमें मदद करती है। क्योंकि वही माया हमारे लिए कौन बनता है? राधा रानी बनती है। समझ रहे? तो जो माया का रोल हमारे पीछे जो है ना, वो क्या है? क्योंकि हम भोग कर रहे हैं। शक्ति एक ही है, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा। भगवान की 2 शक्ति है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वही एनर्जी ठंडा भी करती है, वही एनर्जी गर्म भी करती है। उद्देश्य क्या है? वैसे वही शक्ति आपके लिए दुर्गा बनी, वही शक्ति आपके लिए राधा रानी बनी। आपका उद्देश्य क्या है? लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर उधर भोग हो जाता है ना हमारा, कभी होता है, क्योंकि हम ऐसे भोगी संस्कृति में है, भोग वासनाएं अंदर, इसलिए माया को प्रार्थना करना, कुछ भी हो, गलती हो, आपका नालायक पुत्र समझो, लेकिन आपकी जो कृपा है ना, ऐसी गलत कृपा मत करना, सब कृपा। वो भी एक प्रकार से भगवान की शक्ति, इसलिए कोई समस्या नहीं। हमें भक्ति के लिए हम किसी को भी प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति आगे का क्वालिफाइड हो या ना हो। यही प्रेम होता है, समझ में? जब व्यक्ति का प्रेम होता है ना, वो किसको भी प्रार्थना करेगा, मुझे कृष्ण से साथ प्रेम करना है, आप आशीर्वाद दीजिए। इसको ही पागलपन कहते हैं। तो ऐसा पागल बनना है हमें, समझ रहे? किसी को भी बोलेगा, ये प्रेम होता है।
यही होना है। भक्ति है ना, पागल व्यक्ति ही कर सकता है, बुद्धिमान है, ऐसा है, समझ रहे ना। प्रेम कौन करता है? बुद्धिमान करता है, पागल करता है? पागल ही करता है। पागल हो जाते हैं ना आजकल, देखो ना युवक युवती पागल होते हैं ना, तभी प्रेम होता है, तभी प्रेम होता है बाबा। तो पागल होना चाहिए। मराठी में क्या कहते पता है? कामात न गेलेली केस। कौन सा काम? भौतिक काम। जब भौतिक काम से हम खुद को ये करते तभी हम आध्यात्मिक कामना में आते हैं। तो पागल होना है। इसलिए महाप्रभु बोले हमारा आंदोलन क्या है? पागलों जैसे नाचो। देखो ना, महाप्रभु ने कहाँ पे क्लास दिया गया, लेक्चर दिया, कहाँ पे उनका सप्ताह था क्या, नहीं क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, नाच। तो जब कीर्तन होता है ना तो पागलों जैसा मतलब समझ रहे ना, हमारा पागल मतलब हम इसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, बस एक्सटेसी में भाव विभोरता के साथ कीर्तन होना चाहिए। बस नाम लेते हुए नाम के लिए पागल होना। तभी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल है, हमें भक्ति के लिए। जब तक पागल नहीं बनेंगे ना, उसको कुछ समझता नहीं है, वो तो यही चाहिए, यही चाहिए। उज्जवल प्रभु जैसे मतलब अभी जैसे घर पे तो उनको बाहर निकालने के लिए किसको? घर वालों को, घर वालों को बाहर निकालना माया से मतलब वो ऐसा प्रेयर्स करते हैं बहुत सारे। करने दो ना, उनका अधिकार वो रहेगा तो हम कैसे नहीं उड़ाए उनका से, उनको करने दो। लेकिन भक्ति एकदम ऐसे ऐसे बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं, मतलब पूरी कहानियाँ सुनाते हैं भागवतम में ध्रुव महाराज की। हाँ रहने दो ना, उद्देश्य के ऊपर रहता है ना। भागवत में भी व्यासदेव जी ने अलग अलग जगह पे कुछ ऐसे फल, जैसे पृथु महाराज की कहानी आप पढ़ोगे, आपको अगर पुत्र चाहिए, आपको पुत्र नहीं होता है, पृथु महाराज की कहानी पढ़ो, आपको पुत्र मिलेगा। अरे शुरुआत में बोलते हैं कि यहाँ पे कैतव धर्म तो कुछ नहीं है, ये भागवत उसके लिए परमो निर्मत्सराम सताम धर्म प्रोजित कैतव है, यहाँ पे कोई भौतिक कामना नहीं है। वही लेखक क्या लिख रहे हैं? आपको पुत्र चाहिए, आपको पृथु महाराज की कथा सुना। तो इसके ऊपर आचार्य कहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि एन के पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से व्यक्ति भागवत पढ़े। भागवत का फल यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए भागवत के पीछे पढ़ोगे, भागवत आपको ये नहीं देने वाला। वो क्या देगा? वो प्रेम ही देगा, क्योंकि उद्देश्य वही है। वो गलती क्यों? नारद मुनि से डांट खाने के बाद वो गलती करेंगे क्या? नारद मुनि इतना डांटा है उनको, फिर वो गलती क्यों करेंगे? नहीं करेंगे वो। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल चीटिंग। ट्रांसेंडेंटल चीटिंग, ठीक है। उज्जवल तो जिनका जैसा अधिकार है, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, हमारे हाथ में उतना ही है कि बस उनके ऊपर ये हो जाए। और खुल के आप अगर भक्त बनोगे तो आप कारण बनो, परिणाम उनको मिलेगा। क्या हुआ, मतलब मैं घर पे गया तो दादी भक्ति मतलब सब नाम जप करते सुबह सुबह के, राधा शुक्ल है, उन्होंने भी 5 नाम दिए भगवान के उसमें। तो मतलब भागवत में भी तो वजह से गुरु महाराज की कथा उन्होंने मतलब उनसे से पूछ रहा था, डिस्कशन कर रहा था, बोला मैंने मुझे कुछ गुरु महाराज की कथा सुना रहे थे। फिर बाद में एंड आया, फिर उन्होंने बोला कि गुरु महाराज मतलब सुनीति ने बोला कि जाओ जंगल चले गए। तो मैंने ही बोला कि भी जिसमें मुझे भक्ति करना था, जंगल चले गए। तो दादी बोलती है कि ये कलयुग है, मतलब हम इससे बाहर जाके नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, इतना खतरनाक केस है इस टाइप की। तो ऐसा लगता था कि तुम क्लियर रह सकते थे, लेकिन उनका मोह है वो। वही ना, मोह के कारण उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा साधु। देखो जिसको साधु संग मिलता है ना, उसका जीवन हिल जाता है।
समझ रहे हैं? अच्छा साधु संग मतलब क्या, अभी दिमाग में पूरा ऐसा हिल रहे क्या करूं, सब उल्टा पिल्टा हो जाता है, वो साधु संग है। समझ रहे ना, जब हमारा पूरा उल्टा पिल्टा, क्या मैंने सुना, मुझे अभी क्या करना चाहिए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये मैंने तो ऐसा सुना है, तभी सही मुझे साधु संग मिल रहा है। नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है मतलब साधु संग हमने लिया ही नहीं। तो साधु जब जीवन में जाता है ना, सब पूरा तोड़ फोड़ सब आसक्ति काट देना, सब साधु का जीवन में प्रवेश, उसको सहन करना भी ये होगा। इसलिए आजकल के साधु ऐसे बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते, क्या आगे के बीच आगे के वक्त में उनकी सहनशीलता है ही नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज करके बोलना। तो कुछ साधु स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, कुछ बोलते हैं ठीक है अभी जीवन है, गलती उनकी नहीं, गलती हमारी। हमें अगर ओरिजिनल चाहिए तो हमें ओरिजिनल मिलेगा, हमें अगर डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट मिलेगा। नारद मुनि ने कंस महाराज को डुप्लीकेट दिया, बोले क्या, उनकी इच्छा थी, वही नारद मुनि भक्ति देने के लिए उनको थोड़ा भ्रमित कर दिया। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और हम अगर प्रामाणिक है तो हम प्रामाणिक साधु के पास भगवान हमें भेजेंगे, लेकिन हम अप्रामाणिक है तो अप्रामाणिक साधु के पास भेजेंगे। समस्या साधु में नहीं है, समस्या हम में है। ओके प्रभु, यस, हरे कृष्ण। 9 बजे स्टॉप।